कराची पाकिस्तान एक वसी और अरीज शहर जहां दौलत और जराइम अक्सर एक साथ चलते हैं। शहर कराची के अशराफिया मोहल्ले यानी DHA के साये में एक ऐसी लर्जा हेज कहानी सामने आई है जो एक दूसरे वक्त एक दूसरे बरआज़म के बेरहम ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार की गूंज सुनाती है। मुलाकात करें अरमुगान कुरैशी से, एक 28 साला नौजवान जो एक ऐसे वहशियाना कत्ल का मुल्ज़िम है जिसने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया। क्या अरमुगान बरसगीर का पाब्लो एस्कोबार है? आज हम इस केस को तह दर तह खोलते हैं जो इतना ही खौफनाक है जितना कि पुरस्कार। 6 जनवरी 2025 मुस्तफ़ा अहमद नामी लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 23 साल थी और वो एक यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, गायब हो गया। उसकी माँ के लिए एक और चीज़ भी मशकूक थी, वो थी अरमुगान नामी लड़के के साथ उसके बेटे का राब्ता। मुस्तफ़ा की माँ ने पुलिस में रिपोर्ट जमा करवाई, लेकिन फिर भी उसका बेटा बाजियाब ना हो सका। हफ्तों बाद एक अमरीकी नंबर से कॉल आती है और तावान मांगा जाता है, लेकिन करोड़ों रुपए तावान मांगने के बावजूद मुस्तफ़ा वापस नहीं आता, जबकि उसकी जली हुई लाश बलूचिस्तान के हब एरिया से मिलती है। पुलिस का कहना है कि अरमुगान ने एतराफ़ किया है कि उसने मुस्तफ़ा पर तशद्दुद किया और उसकी लाश को बेरहमी के साथ जला दिया ताकि कोई सबूत बाकी ना रहे। एक दोस्त ने जल्लाद का रूप क्यों अख्तियार किया? क्या ये एक ज़ाती दुश्मनी थी, किसी लड़की का मामला था, या फिर कोई मज़ीद तारीख चीज़? अरमुगान कुरैशी कोई मामूली मुजरिम नहीं था। उसने कराची के पोश इलाके डिफेंस में, जिसे DHA भी कहा जाता है, उसमें बंकर नुमा बंगले में रहाइश अख्तियार की हुई थी, जहाँ पर चिड़िया का पारना मारना भी मुश्किल था। इससे साबित होता है कि उसकी हरकतें और उसकी एक्टिविटीज़ काफ़ी इलीगल और तारीख थी। अरमुगान कुरैशी ने खुद को एक ऐश व इशरत भरी ज़िंदगी में घेर के रखा हुआ था, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक शैतानी सल्तनत फल फूल रही थी। अरमुगान कुरैशी ने अपने ही घर में एक कॉल सेंटर बनाया हुआ था, जिसमें वो कॉल सेंटर में मुलाजमीन को टास्क देता था कि वो अनजान और मासूम लोगों को अपना शिकार बनाए और उनके अकाउंट से रकूम अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें। सिर्फ यही नहीं, अरमुगान कुरैशी ने पाब्लो एस्कोबार के नक्शे कदम पे चलते हुए ड्रग डीलिंग और ड्रग की स्मगलिंग शुरू कर दी। पाब्लो एस्कोबार की तरह वो भी बैरून मुल्क से कार्टल्स मंगवाता और इधर बेचता। अरमुगान कुरैशी कनाडा से वीड मंगवा के इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करता। अरमुगान का क्रिमिनल रिकॉर्ड जुर्म की किताब की तरह था। 11 मुकदमात, जिनमें पताहोरी, धमकियाँ देना, स्मगलिंग और मंशियात फरोशी शामिल थी, लेकिन फिर भी वो आज़ाद था। इसके पीछे कोई ना कोई वजह थी। क्या वो नाकाबिल गिरफ्त था? पुलिस की बदअनवानी की खबरें गर्दिश कर रही हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नदीम, जो कि अरमुगान के केस के साथ मुंसलिक था, पूछताछ के बाद रिहा हो गया। एक गैर तस्दीक शुदा ऑडियो भी गर्दिश कर रही है, जो रिश्वतखोरी और एहसानात की तरफ इशारा करती है। क्या ये निज़ाम अपने एस्कोबार की हिफाजत कर रहा है? आइए अरमुगान और पाब्लो एस्कोबार का मुवाजना करते हैं। पाब्लो एस्कोबार ने मेडलिन पर दहशत और कोकेन की स्मगलिंग से हुकूमत की, और दूसरी तरफ कहा जाता है कि अरमुगान ने कराची की जराइम पेशा दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखा हुआ था। मंशियात, धोखाधड़ी और अब कत्ल। एस्कोबार की तरह अरमुगान ने दौलत को तशद्दुद के साथ मिलाया। इसका बंकर सिर्फ एक घर नहीं था, एक किला था। हाथदार तारें, गोलियों के निशानात और इसके अलावा जदीद तरीन हथियार। एस्कोबार के मंशियात के कारोबार की तरह अरमुगान का कारोबार भी सरहदों के बाहर फैला हुआ था। FIA अरमुगान से अब मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिप्टो करेंसी के मतलब छानबीन कर रही है, लेकिन यहाँ बात खौफनाक हो जाती है। एस्कोबार ने अपनी सल्तनत बचाने के लिए कत्ल किया, जबकि अरमुगान ने मुस्तफ़ा को खामोश करने के लिए कत्ल किया। एक हरीफ या गवाह। मुस्तफ़ा खुद एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हाथों गिरफ्तार हुआ था, जमानत पर बाहर था जब गायब हो गया। क्या वो इस खेल का एक खिलाड़ी था या सिर्फ एक कुर्बानी? अरमुगान के घर पर छापा एक जंग की तरह था। 4 घंटे की लगातार फायरिंग, एक DSP जख्मी, अंदर बाहर खून के धब्बे, ये सब क्या था? दूसरी तरफ अरमुगान कुरैशी के वालिद कामरान असगर कुरैशी ये वावेला कर रहे हैं कि उनका बेटा नशई है लेकिन कातिल नहीं, जबकि मुस्तफ़ा के वालिदैन इंसाफ मांग रहे हैं कि उनके बेटे के साथ किया गया उस चीज़ का इंसाफ।
جس بے دردی سے ان کے بیٹے کو مارا گیا، اس چیز کا انصاف۔ یہ صرف ایک قتل نہیں، یہ پاکستان کی اشرافیہ کی تاریخ دھندوں کی کھڑکی ہے۔ ارمغان کی گرفتاری نے اعلیٰ درجے کے ڈرگ کارٹل کو ہلا کے رکھ دیا۔ سپلائرز سائے میں غائب ہو گئے، لیکن کب تک؟ اگر وہ برصغیر کا اسکوبار ہے تو اگلا کون ہے؟ انصاف اتنا دور کیوں لگتا ہے؟ نہ ہونے کے برابر۔ تفتیش کار سراغ ڈھونڈ رہے ہیں، خونوں کے نمونے، لیپ ٹاپس اور ایک لاپتہ سرخ ٹرک۔ ایف آئی اے شکنجہ کس رہی ہے، لیکن بڑے ناموں کی سرگوشیاں میں باقی ہیں۔ کیا یہ ایک اکیلا بیڑیا ہے یا ایک ایسی مشین کا پرزہ جس کو توڑنا ناممکن؟ ارمغان قریشی دھوکے باز، منشیات فروش، یا پھر قربانی کا بکرا؟ پورا کراچی سانس روکے کھڑا ہے، اور ایک سوال ہمارے ذہنوں میں گونج رہا ہے کہ کیا ایک دراڑوں سے بھرا نظام اپنے اسکوبار کو گرا سکتا ہے؟ مصطفیٰ عامر کا کیس ابھی ختم نہیں ہے، یہ تو بس آغاز